मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर हुए हमले को लेकर प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। सोमवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर रतलाम में हुई हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जेपी धनोपिया, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी, पार्षद गुड्डू चौहान, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कंसाना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि ऐसी कायराना हरकत से न पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के हौसले टूटेंगे और न ही उनका संघर्ष रुकेगा। रतलाम में वोट चोर गद्दी छोड़ का हुजूम सबने देखा, किस तरीके से पूरे प्रदेश में और राहुल गांधी जी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आम जनता की भीड़ उमड़ रही है। रतलाम में ये प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। नशा मुक्ति के खिलाफ हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बिगुल फूंक रखा है। पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। मिली आपके बेटे की डेथ हो गई, डूबने से बता रहे हैं, मौत हो गई। मैं बता रही हूँ आपको सर, आपने कार्रवाई पूरी करनी है। मेरा छोरा 3.5 साल में शादब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला मैं पहुंच गया आष्टा, सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के, और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। की बात आ रही है, नहीं कहने ने डुबाया उसको, 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों ने मैं खुद देख के सर, मैं रात को किराइन बिराइन में मेरा हाथ जोड़ा, पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो, तो कहते जाते को बिठा लेंगे। मैंने मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने, और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस किराइन वाले के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था, तो उसको ऐसे डुबाया था। सोनगंज की मैं कह रही हूँ, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडा की माँ की नहीं सुनता कोई। मकान की नहीं, मकान मेरे 6 मकान मेरे बच्चे के पीछे बर्बाद कर दी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली तो नहीं हो रहा, तो मेरी 2 बहू है। ये सेंट्रल कोतवाल के किराइन बिराइन गई थी और तब मारा उनने सलमान को, बहुत मारा, उसकी शकल ना, मैं 4 की शकल देके तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी है। सागर जेल से आ रहा था उसके बड़े भाई को लेके। सर मेरे चोरी के लिए करो कुछ, और मेरा बेटा जो सलमान उसको लेने घुमा गया था सागर जेल से, जब रिटर्न लेके आ रहा था वो, तो आते में सीओर क्रॉस करने के बाद क्रॉस करने के बाद इन लोगों ने मेरे पास एक भतीजा वो 3-4 जने और थे, तो 5 जने मिलकर गाड़ी में थे। 4 जनों को तो इन लोगों ने क्या करा है कि उठा के गाड़ी में डाल दिया और सलमान को उठा के उधर लेके चले गए। इनको उठा के जेल कोर्ट में जा दिया, कोर्ट में उनको पेश कर दिया। सलमान को हम पूछ के दद्दा जी सर सलमान का पता बता दो हमारे, तो सलमान का है, तो बोले हमने नहीं पकड़ा, भाग गया। अरे तो मेरे बच्चों से पूछा तो बोले नहीं भगा नहीं, इन लोगों ने कुछ कर दिया, साइड में लेके गए थे। आप कौन है? मेरे चाचा, उसका बाप मर गया, उसका क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। मेरा बच्चा सेलिब्रिटी था, बदमाश नहीं था। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष हिंदुओं को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उज्जैन के हिंदू समाज ने एक अनोखी पहल की है, जहां गणेश उत्सव के दौरान श्री गुदरी गणराज मंडल द्वारा आतंकियों के पोस्टर बिछाकर सांकेतिक विरोध जताया गया।
दरअसल शहर के गोदरी चौराहे पर स्थित श्री गोदरी गणराज मंडल ने 3 किलो चांदी से बनी एक विशेष प्रतिमा स्थापित की है, जिसमें भगवान गणेश के चरण और मुकुट चांदी के हैं। इस प्रतिमा के नीचे उन आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। मंडल के प्रमुख अर्जुन सिंह भदौरिया ने बताया कि यह पहल समरसता और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमारे हिंदू भाइयों बहनों को उनका धर्म पूछकर मारा था। हमारी इस पहल का उद्देश्य यह संदेश देना है कि हम धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान गणेश के चरण और मुकुट चांदी के हैं और उनका स्पर्श करने से पहले भक्तों को इन आतंकवादियों के पोस्टरों पर पैर रखकर जाना होगा। यह एक सांकेतिक विरोध है जो बताता है कि हम धर्म के आधार पर नफरत नहीं फैलाते, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आयोजकों का यह भी कहना है कि हम लोग अलग अलग जातियों में बैठे हुए हैं, जिसे खत्म करके सबको एकजुट होकर हिंदुत्व की बात करना होगी। इस पहल ने न केवल आतंकवाद का विरोध किया बल्कि जातिवाद खत्म करने का भी संदेश दिया है। ये पुरानी परंपरा हमारी रही है। ये गणेश उत्सव जो सार्वजनिक होते हैं, ये सार्वजनिक गणेश उत्सव इसलिए किए गए थे कि समाज के जागरण के लिए, तो ये परंपरा भी है। तो गणेश उत्सव है, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए उज्जैन जिले में इस वर्ष खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल प्रमुखता से ली जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। कृषकों को कीट और रोगों से सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। उप संचालक कृषि यूएस तोमर ने जानकारी दी कि जिले में इस वर्ष खरीफ मौसम में 5.13 लाख हेक्टेयर में फसल लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जिले में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल ली जाती है, जिसका लक्ष्य 5.1 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चूँकि जिले में खरीफ मौसम में सोयाबीन की फसल ही मुख्य फसल है, जिले में सोयाबीन की फसल लगभग 50 से लेकर 55 दिन की अवस्था में हो गई है। वर्तमान में सोयाबीन की फसल की स्थिति संतोषजनक है। अब तक जिले में 536.10 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो फसल के अनुकूल है। लेकिन इसी के साथ किसान भाइयों को खेतों की सतत निगरानी करने की सलाह दी गई है। यदि 1 वर्ग मीटर में 3-4 झलियां दिखाई दे तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करना आवश्यक होगा। गटल बीटल यानी रिंग कटर की आशंका भी जताई गई है। यह फसल की जड़ों के पास 2 गोल रिंग बना देता है, जिससे पौधा सूखकर झुक जाता है। ऐसे पौधों को तुरंत निकालकर खेत से बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में फसल की पीलेपन की शिकायत सामने आई है, जिसे एंथ्रेक्नोज, पीला मोज़ेक वायरस या पोषक तत्वों की कमी के कारण बताया गया है। उज्जैन जिले में फसल की क्रांतिक अवस्था पर वर्षा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कीट व्याधि की, जो कहीं कहीं बुरहानपुर के नेपानगर ग्राम सिबल में प्रसव के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे की मौत पर परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर जानबूझकर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ बच्चे की मौत का जिम्मेदार यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को परिजनों ने ठहराया है। परिजनों द्वारा आरोप लगाया है कि रेफर करने में देर एवं एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर यहाँ पर परिजनों ने काफी नाराजगी जताई। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद डॉक्टरों ने भी मरीज को रेफर करने के दौरान एम्बुलेंस की देरी से आने की बात को स्वीकारा है। नेपानगर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट। तो आधे घंटे में हमारी गाड़ी 1 घंटे में आ रही, इससे करते करते 7 बज गए पर कोई गाड़ी का पता नहीं। जबकि अभी आई गाड़ी 8 बजने में आई, अभी गाड़ी आई, जब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया और डॉक्टर ने जांच करी, जबकि बच्चे की धड़कन डॉक्टर बोल रहे हैं कि गया बच्चा। मतलब कैसा गया? बच्चे की धड़कन मिली, हमको दिख रही, डिग्री उनकी डिग्री लगा रही, उनको डिग्री में नहीं समझ पड़ रही कि ये बच्चा है कि नहीं है। और जबकि बच्चा दिख रहा है, इसकी सांस चल रही, पूरा सीना हिल रहा है। बच्चे की जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद सिस्टर ने मुझे बताया कि सर बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है और बच्चा सांसें नहीं ले रहा है, और बच्चा सांसें नहीं ले रहा, तो आप इसको आके चेक कर लीजिए। तो मैंने उसको आके चेक किया तो उस समय बच्चा सांसें सही में नहीं ले रहा था, और बच्चे को मैंने CPR भी दिया, जो जरूरी इंजेक्शन वगैरह लगने थे वो भी लगवाए, ऑक्सीजन पे भी बच्चे को रखा काफ़ी देर तक। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम बच्चे को बुरहानपुर रेफ़र करते हैं, और बुरहानपुर रेफ़र करने के लिए गाड़ी के लिए कॉल किया, जिसमें हमें वेंटिलेटर वाली गाड़ी या ऑक्सीजन वाली गाड़ी की ज़रूरत थी। उसके लिए हमने 108 पे कॉल किया और गाड़ी आने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हुआ। उस कारण देश विदेश गांव शहर
सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक